सोचिए आपके एक कार्य से इनके चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ सकती है और आपके कार्य न करने से इनकी ज़िंदगी और भी। कई लोग इस उम्मीद में पड़े रहते हैं कि कोई नया आईएफएस ऑफिसर आएगा और इनकी ज़िंदगी में कोई चमत्कारी परिवर्तन कर देगा। ये आपकी 10 करोड़ के केस में इनको पकड़ा गया था और वो जो 10 करोड़ थे इनके लड़के के, तो चौहान जी ने बोला ठीक है भाई काम हो जाएगा, 1 करोड़ रुपए लगेंगे। इनको नहीं पता था कि विजिलेंस की बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, तो आपको जो वहाँ पे बंगलो मिलता है बहुत बड़ा रहता है। आपको पता है फॉरेस्ट में स्पेस बहुत ज़्यादा है सर, तो वहाँ पे जो बंगलो होते हैं वो बहुत ज़्यादा, तो इसमें क्या है कि वहाँ का आपको सारी वीआईपी एक्सेस मिल जाती हैं। जो वीआईपी कल्चर है इसमें भी है, आपका सोशल कनेक्शन जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको हमेशा जंगल के थ्रू सारे माफिया, लिकर माफिया, जितने भी माफिया अपना गांजे का धंधा या फिर जो भी धंधे चलते हैं वो जंगल के रास्ते ही होते हैं, ठीक ना। तो आपका जो कनेक्शन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये देख सकते हैं कि आईएफएस ऑफिसर ही हैं जो कि इस समय विजिलेंस पे 2.5 लाख तक जाती है, और ये देख सकते हैं कि ये पूरा प्रमोशन स्ट्रक्चर है। तो हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप लोगों का नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईएफएस ऑफिसर की। तो इससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है अखंड प्रताप सिंह और मुझे सिविल सर्विस में मेंस लिखने का मौका मिल चुका है। तो एस्पिरेंट्स, इसमें हम लोग क्या बात करेंगे कि क्या एक आईएफएस ऑफिसर जो इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर होता है वो आईएएस से ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर वो पावरफुल होता है तो किन चीज़ों में उसके पास ज़्यादा अधिकार है आईएएस से। इन लोगों का यूनिफॉर्म क्या होता है, जो आईएफएस ऑफिसर होते हैं जो यूपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, तो भारतीय वन सेवा, तो उसमें क्या कुछ यूनिफॉर्म भी मिलती है। हर साल इनकी कितनी पोस्ट आती है इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। वीआईपी एक्सेस क्यों, इन लोगों को कई चीज़ों की वीआईपी एक्सेस मिलती है जो कि एक आईएएस अधिकारी को भी नहीं मिलती है, तो उन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। पोस्टिंग कहाँ होगी सर, बहुत लोग डाउट में है कि क्या हमेशा जंगल में रहना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रमोशन कैसे और कब, आपका प्रमोशन स्ट्रक्चर जो है वो कैसे होगा। और कई लड़के जानने की, देखिए जो आप लोगों के लिए हम लोग यहाँ पे हैं, और कई लड़के ये हमेशा कई जगह कमेंट करते हैं कि घूस का क्या है, ब्राइब का क्या है, तो उसके बारे में भी सच्चाई से एक अवगत कराऊंगा कि कैसे क्या है इसका सिस्टम, ठीक। तो उसके पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन कोट देख लेते हैं। यूपीएससी विदाउट हार्ड वर्क इज लाइक ए बर्ड विदाउट नो विंग्स। समझ रहे हैं, अगर यूपीएससी में आपको आना है तो आ तो हर कोई रहा है सर, पर सिलेक्शन कितने लोग ले रहे हैं। अगर आपको यूपीएससी में आके उड़ान भरना है सर ना, तो जो मेहनत रूपी पंख है उसको लगाना पड़ेगा। अगर मेहनत रूपी पंख को आप अपने शरीर में नहीं लगाइएगा तो सिलेक्शन नहीं पाइएगा। समझ रहे हैं, बिना हार्डवर्क के यूपीएससी में वही है कि एक पंछी जो है उसको हवा में उड़ा दिए और पंखों को काट दिया जाए, तो अंत में आके जमीन पे गिरेगी। इस समय आप मोटिवेशन में हैं या जो भी कारण हो, पर आपको कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा इसमें, ठीक, और मेहनत करिए, 100% सिलेक्शन होगा सर। जो भी सिलेक्शन ले रहा है कहाँ से, मंगल ग्रह से तो आ नहीं रहा है तो यहीं का वो, ठीक, तो आपका भी सिलेक्शन होगा। बस मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्किंग इज ओनली के, ठीक। अब बात करें सिलेबस की सर, तो इसके पहले मैं वीडियो बनाया था कि आईएएस की लाइफस्टाइल, आईपीएस की लाइफस्टाइल, तो उसमें सिलेबस को मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। तो मैं बोलूँगा कि उस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि हर वीडियो में सेम यूपीएससी का जो सिलेबस है सीएससी का, उसका बार बार लाने से वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। और मेरा ये मानना है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा दे दिया जाए, जिससे आपका समय बचे और समय का आप लोग सदुपयोग कर पाएँ, ठीक। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें मैंने मार्क्स, पैटर्न, कोचिंग बढ़िया या घर से पढ़ाई करें, हर एक चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। तो उस वीडियो को आप लोग डेफिनेटली देख लीजिएगा, ठीक। तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि हर साल कितने पोस्ट आते हैं। अगर बात करें तो इसमें जो 2023 में वैकेंसी आएगी उसमें 150 है सीट्स, और 2022 में 151 थी। और इसमें कुछ हाइट का इशू रहता है, तो जो 150 सेंटीमीटर है वो महिलाओं के लिए है, और जो 163 सेंटीमीटर है वो मेल के लिए है, ठीक। तो फीमेल के लिए आपको 150 और 163 मेल के हाइट की अगर आपकी है तो आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए एलिजिबल हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करें अगर सैलरी की, तो 56,100 स्टार्टिंग सैलरी है आपकी, और अगर बात करें तो ये 2.5 लाख तक जाएगी, ठीक। अब प्रमोशन देख लेते हैं। एक इसमें डीएफओ मिलता है आपको, डीएफओ, फिर चीफ कंजर्वेटर, एडिशनल प्रिंसिपल चीफ, फिर ये बहुत सारे पद आपको मिलते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा होता है वो कौन होता है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो पीएस होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यह दिल्ली में काम करता है बैठ के। जैसा कि कई लोग बोलते हैं कि पोस्टिंग इसकी कहाँ मिलती है, देखिए सर, सेमी रूरल एरिया, जो कि मतलब
थोड़ा सिटी से दूर, आपको सिटी में पोस्टिंग कम मिलती है इसमें, हाँ, बट बाद में आपको डेपुटेशन पे काम करने का मौका डेफिनेटली मिलेगा। आप दिल्ली में बैठ के काम कर सकते हैं, दिल्ली में काम करने का आपको मौका मिलेगा, ठीक, क्योंकि वहां पे जो पर्यावरण मंत्रालय है उसमें भी एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का ऑफिसर ही उसको मैनेज करता है, ठीक। ये लोगो है। अगर आप नेचर लवर हैं, अगर आपको प्रकृति से प्रेम है, आपको थोड़ा कम स्ट्रेस वाली जॉब चाहिए, आपको लाइफ में शांति चाहिए, तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है यूपीएससी के थ्रू इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसका जो आपका जितना भी समय होगा वो नेचर के, प्रकृति के गोद में आप समय बिताइएगा, ठीक। तो इसका जो हाईएस्ट पद है वो कौन सा है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब आगे बात करते हैं, ये देख लीजिए, यही है डीसीओएफ साहब, ठीक, ये निकले हैं। आपको ऑफिशियल व्हीकल मिल जाती है, अभी बात करेंगे सारी सुविधाओं की। और ये देखिए ट्रेनिंग चल रही है, इतने खतरनाक ट्रेनिंग, मजेदार ट्रेनिंग, ये देख सकते हैं आप लोग। जंगल में एस्पिरेंट्स को लेके आए, जो सिलेक्टेड ऑफिसर्स हैं वो कैमरा लेके हैं और ये उनके कोच हैं जो उनको गाइड कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे देख सकते हैं आफ्टर सिलेक्शन ये है डीसीओएफ, स्टार्टिंग में आपको मिलता है ये पद, ये आंध्र प्रदेश के हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको सुविधाएं क्या मिलेंगी सर। ह्यूज बंगलो, जो बंगले मिलते हैं ना इसमें सर, जो आप जिला अधिकारी का देखते हैं बंगला जो कि ये होते हैं हर जिले में, उससे भी बड़े बंगले मिलते हैं आईएएस ऑफिसर को, क्योंकि देखिए वहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है सर, फॉरेस्ट में स्पेस बहुत ज़्यादा रहता है। और मैंने बताया जैसा कि प्रकृति की गोद में रहना आपको पसंद है तो डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट है आपके लिए ये, ठीक। फिर मल्टीपल व्हीकल मिलेंगे आपको, बहुत सारी गाड़ियाँ रहती हैं क्योंकि जंगल में कई सारे काम हैं, तो आपको 3-4 गाड़ियाँ मिल जाती हैं वहाँ पे, ठीक। और मल्टीपल सर्वेंट्स मिलते हैं, आपको कुछ करना ही नहीं है, हर एक काम के लिए एक नौकर वहाँ पे पड़ा हुआ है। ह्यूज ऑफिसेस, मैंने बताया कि स्पेस बहुत ज़्यादा है तो बड़े बड़े ऑफिसेस होते हैं, बड़े बड़े बंगले होते हैं वहाँ पे, बड़े बड़े गार्डन का पूरा जंगल ही गार्डन है आपके लिए, ठीक। और सिक्योरिटी 24/7 रहती है, देख सकते हैं ये वेस्टर्न स्टाइल का बंगलो, ये एक आईएफएस ऑफिसर का बंगला है, ठीक। इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, ये भी देखिए, ये भी डीएफओ सर हैं, ये देखिए गाड़ी के आगे डीएफओ लिखा हुआ है, ठीक। ये मस्त हूटर लगा हुआ है और 2 कांस्टेबल हैं साथ में, और भी फॉरेस्ट रेंजर्स हैं जो कि इनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, और पीछे भी 3-4 गाड़ियां हैं इनके साथ, ठीक। अगर बात करें तो सोशल कनेक्शंस, जो सभी डिस्ट्रिक्ट के कमेटी हैं और नेचर से रिलेटेड जितने भी हैं, पर्यावरण संरक्षण से लेके, उसमें जो आप हैं वही डिस्ट्रिक्ट में हेड करेंगे। जो आप हैं वो मेन मेंबर रहेंगे एज ए आईएफएस ऑफिसर, ठीक। तो वहाँ के जो मेन है आप कौन है, वो आप हैं। फिर कंटेक्ट विद मेनी माइनर इंडस्ट्रियलिस्ट, नेचर एंड आईएफएस डीलिंग विद नेचर रिसोर्सेज। देखिए यहाँ पे बात हो जाती है नेचुरल रिसोर्सेज की, और सरकार या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में बात करें तो नेचर को बचाने की बात हमेशा होती है, तो वहाँ पे ये आपका एक महत्वपूर्ण भूमिका बन जाता है कि नेचर को बचाएं। और आप जो होता है ना, मेन आप प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ पे सरकार का नेचर के रिसोर्सेज को बचाने के लिए, तो आपको बहुत सारा कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता देखा गया है, बड़े बड़े माफियों के साथ आपकी डीलिंग होती है, बड़े बड़े मंत्री आप देखेंगे कि ज़्यादा जो खनन उनन कराते हैं लोग, अवैध कटाई उटाई जंगल में कराते हैं लोग, उसमें कोई ना कोई नेता ही शामिल रहता है, ठीक ना, मैक्सिमम केसेस में। तो उनके साथ डायरेक्ट आपको कॉन्फ्लिक्ट मिलता है, और जो बड़े बड़े माफिया हैं, खनन माफिया हो गए, या फिर जो वुड स्कैंडल करते हैं, जो बड़े बड़े लकड़ी उकड़ी वाले हैं ना, सब जो भी स्मगलिंग करते हैं, माफियाज, माइनिंग माफियाज, फिर टिम्बर माफिया भी आते हैं इसी में, तो सबके साथ आपको डीलिंग करना पड़ेगा सर, ठीक। अब देख लेते हैं आपको फ्री टाइम सर, इसमें फ्री टाइम बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपका काम कम है। आप देखेंगे अगर तो आपको इसमें काम कम रहता है, इसलिए आपको छुट्टी भी ज़्यादा मिल जाती है, और सिर्फ आप अपने एक सीनियर को आंसरेबल रहते हैं। आपको सिर्फ एक सीनियर का आंसर देना है, आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी अप्रोच नहीं करना है किसी भी चीज़ के लिए, आप मल्टीपल लीव ले सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं इसमें, इसीलिए आपको लो स्ट्रेस बोला जाता है इस जॉब को। और सिविल सर्विसेज में कई कैंडिडेट्स की चॉइस रहती है क्योंकि यहाँ पर शांति बहुत ज़्यादा है सर। आप डालेंगे गूगल पे कि सबसे ज़्यादा कम स्ट्रेस किसमें है, तो उसमें आईएफएस भी आएगा, ठीक ना। इसमें बहुत ज़्यादा कम स्ट्रेस रहता है, मैंने बोला ना, नेचर के गोद में जाइए, मेडिटेशन करिए और जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करिए, ठीक। ये देखिए ये लोगो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का। बेनिफिट्स क्या है सर? सारे मेडिकल बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे, जो ऑल इंडिया सर्विस रूल है उसके तहत आपके, और जो भी आपके बेनिफिशियरी हैं, जो भी आप पे डिपेंडेंट है, उनको सिर्फ भारत ही नहीं, अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई और उसका इलाज भारत में नहीं है सर,
अमेरिका हो गया, यूएस हो गया, अमेरिका यूएस तो एक ही है, अमेरिका, रसिया, जापान, अगर वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी वो अवेलेबल है कि आपका उससे बीमारी सही हो सकता है, तो भारत सरकार की यह कर्तव्य है कि आपको वो मुहैया कराएगी, ठीक ना। तो भारत ही नहीं अपितु वेस्टर्न कंट्रीज में भी आपका इलाज सफल होगा इसमें, ठीक। और जो भी फॉरेन स्टडी, अगर आप फॉरेन में स्टडी करना चाहते हैं तो इसका बियर भी गवर्नमेंट उठाएगी, जो कॉस्ट होगा टोटल बियर करेगी गवर्नमेंट, और 2 सालों के लिए, 2 सालों के लिए जो गवर्नमेंट होगी वो फॉरेन स्टडी के लिए आपका कॉस्ट बियर करेगी। किसमें? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में। देखो मैंने बताया ना, सुविधाएं बहुत ज़्यादा है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में। फिर एक सेटिस्फेक्शन मिलता है सर, जब आप उन लोगों को देखते हैं, अभी आप उन लोगों से कांटेक्ट में नहीं है सर, जो ट्राइबल एरियाज होते हैं, जहाँ पे ट्राइब रहते हैं, जो जनजातियाँ रहती हैं सर, उनको कोई कंसीडर ही नहीं करता है, वो दूर हैं जंगल के अंदर। आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं। जब एक ऑफिसर जाता है ना सर, तो उनकी आंखें चमक जाती हैं वहाँ पे कि हाँ उनके लिए कुछ होगा। सबको पता है वोट के लालच में यहाँ पे जनता के साथ नेता लगे हुए हैं, अधिकारी लगे हुए हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, ठीक। पर वहाँ पे उन पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। जो जनजातियाँ वो बहुत कैसे वो जीवन अपना व्यतीत करती हैं नेचर के गोद में, तो उनके लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसके थ्रू। उनके घरों को, जो बड़े बड़े माफिया होते हैं, वो जब पेड़ों की कटाई चालू करते हैं, जब माइनिंग स्टार्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके घरों, उनके जीवन को क्षति पहुंचती है, जिसको आप डेफिनेटली रोक सकते हैं। आपके पास वो सारे अधिकार हैं जिससे आप नेचुरल रिसोर्सेज को क्षति से रोक सकते हैं, ठीक ना। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है, और जिम्मेदारी का जब आप ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे सर, तो सेटिस्फेक्शन तो आपको मिलना ही है। उसी सेटिस्फेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। आप ट्राइबल पीपुल की हेल्प कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं एनिमल्स को प्रोटेक्ट आप करेंगे सर। हाथी दांत, जो हाथी के दांत होते हैं उसकी स्मगलिंग होती है, बड़े जानवरों का शिकार किया जाता है। आप सोचिए आपकी मतलब कर्तव्य निष्ठा आप कैसे पालन करेंगे। कितने अच्छा जॉब है ये कि आप सारे एनिमल्स को, ह्यूमंस को, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को, सबकी जिम्मेदारी आपके हाथों में है। आपका एक डिसीजन उनको बचा सकता है और एक डिसीजन उनको व्यापार का हिस्सा बना सकता है, समझ रहे हैं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आएगी आपके ऊपर। Who care about such stuff? If the officer is on the right minds, the service is not risky at all. अगर ऑफिसर सही है तो उसके लिए ये कोई भी रिस्की वाला जॉब नहीं है। आपको कोई भी खतरा नहीं होने वाला है वहाँ पे। फॉरेस्ट जो रेंजर हैं आपके साथ हमेशा वहाँ पे रहेंगे, ठीक ना। मैंने बताया ना, ये देखिए ऑफिसर के साथ देख रहे हैं 6-7 तो गार्ड लगे हुए हैं, 147 लेके वो भी, ठीक। ये भी देखिए IFS ऑफिसर है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का। अब देखिए इसके फायदे क्या हैं। हर एक जॉब के प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो मैं दोनों बताऊंगा यहाँ पे। मैंने बताया कि अमेजिंग इंटरेक्शन होगा आपके साथ वाइल्ड लाइफ का। वाइल्ड लाइफ जो है, जन्य जीव, उसके साथ आपका एक इंटरेक्शन कमाल का होने वाला है, ठीक। फिर कैन होल्ड एंड पेट चीतास कब्स, टाइगर कब्स, सिटी से, मतलब आप वहाँ पे आपके पास इतनी अथॉरिटी रहेगी कि आप जो भी टाइगर कब्स हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु है, उनके साथ भी आप समय एकदम अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं, ठीक ना। मैंने बताया ना, जो नेचर को जिससे प्यार है वो IFS में आ जाए। कैन गेट एक्सेस टू रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ द फॉरेस्ट। मान लीजिए कोई एरिया होता है ना, बफर जोन या फिर जितने भी एरिया हैं, वहाँ पे लोगों को जाना मना होता है, वो उसमें नहीं जा सकते हैं। जो हॉटस्पॉट एरियाज हैं वहाँ पे लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे, आम आदमी नहीं जा पाएगा वहाँ पे। वहाँ पे आपका एक्सेस है सर, क्योंकि करता धरता आप ही हैं पूरे जंगल के, ठीक। विजिट एनी नेशनल पार्क विद VIP एक्सपीरियंस फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर आपका कोई दोस्त है, आपका परिवार है, तो आपको VIP एक्सेस मिलेगा। भारत के किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चले जाइए, भारत के किसी भी नेशनल पार्क में चले जाइए, आप एक VIP मेंबर के जैसे वहाँ पे ट्रीट किए जाएंगे। सिर्फ आप नहीं, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, सभी लोग VIP एक्सेस कर सकेंगे वहाँ पे। अब देखते हैं, ये देखिए IFS ऑफिसर्स हैं, हाथी की सवारी। अब इसके डाउन्स क्या हैं। आपको कई बार फैमिली से दूर रहना पड़ेगा इसमें, क्योंकि मान लीजिए जंगल बहुत बड़ा रहता है, कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। माइनिंग होती है, मैंने बताया जैसे माइनिंग होता है, माफिया कंट्रोल करता है, टिम्बर माफियाज हैं, कुछ खनन माफिया हैं, लकड़ी वाले माफिया हैं, सबके साथ आप ही को हैंडल करना है, तो आप फैमिली से काफ़ी दूर हो जाते हैं। देखिए मैं प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि आपको सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए। सारे टीचरों जैसे नहीं कि बस प्रोज बताते जाए, पर मेरे को कोर्स तो बेचना नहीं है IAS का आप लोगों को कि बता दे ये होगा वो होगा, समझ रहे हैं ना, ठीक। अब देखते हैं, पोस्टिंग कैन बी टू ए वेरी गुड फॉरेस्ट टू वेरी रिस्की वन। देखिए जो पोस्टिंग होता है, कभी कभी अच्छे फॉरेस्ट में होगा तो सिंपल सी बात है, कभी कभी खतरनाक फॉरेस्ट में भी आपका होगा, पर उससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके साथ हमेशा फॉरेस्ट रेंजर्स जो हैं वो अवेलेबल रहेंगे आपकी सुरक्षा के लिए। हाई प्रेशर फ्रॉम रिच एंड करप्ट पॉलिटिशियन टू ऑब्टेन फॉरेस्ट लैंड। देखिए हमेशा आपके साथ जो अमीर नेता हैं या अमीर बिजनेसमैन हैं, उनके साथ हमेशा आपका कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा वहाँ पे, क्योंकि वो लोग जो नेचर का जो लैंड है, जो वहाँ की भूमि है, जो वहाँ की माइनिंग है, उसको एक्वायर करना चाहेंगे।
तो इसके लिए आपको थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हमेशा आपको देखने को मिलेगा आपके लाइफ में कि कभी ना कभी नेताओं के साथ या फिर बिजनेसमैन के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा, ठीक। और जो गांजा डीलर्स हैं वो हमेशा ही कॉमन फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं। मैंने बताया, जैसे शुरू में आपको बताया था कि जितने भी गांजा ड्रग्स के व्यापार होते हैं, जो ड्रग डीलर हैं वो जंगल के थ्रू ही करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस स्मगलिंग को जंगल के थ्रू होने से रोका जाए। ट्रांसफर्स आर कॉमन सर, इसमें ट्रांसफर बहुत ज्यादा होता है। मैंने बताया ना कि माफिया जब कभी भी किसी मंत्री को रोकेंगे तो सिंपल सी बात है, ट्रांसफर कराएगा आपका, समझ रहे हो। तो ट्रांसफर इसमें कॉमन चीज है, ठीक। आप देखते हैं, ये देख सकते हैं आप, फिर एक नया बंगलो। यार इसका बंगलो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, देख वेस्टर्न डिजाइन में, पूरे बड़े बड़े, ठीक, पूरे वाइल्ड लाइफ नेचर के गोद में आप रहेंगे हमेशा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये देखिए एक विशाल चौहान है। मैंने बताया कि आप इसमें समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, नेचर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे समस्या तब पैदा हो जाती है जब आप स्वार्थ रूपी भाव से सिर्फ अपने लिए कुछ करने लगते हैं। ये देखिए विशाल चौहान जी हैं, IAS ऑफिसर थे। इन्होंने पहले ठेकेदार को पकड़ा और DFO साहब ने कहा था वहां पे कि मेरे को 1 करोड़ रुपए दे दो, मैं सारा डील डन करा दूंगा। तो सिंपल सी बात है यार, देखो जो 1 करोड़ देने की औकात रखेगा तुम लोगों को, जो एज ए ब्राइब 1 करोड़ देने की औकात रखेगा, सोचो उसकी औकात कितनी होगी। तो उसने डायरेक्ट CM से कांटेक्ट किया और साहब की चली गई, साहब इस समय जेल में है। चौहान जी जो थे, विजिलेंस जो टीम थी वहां की, इन्होंने इसको पकड़ लिया था। शायद 30 लाख की बात हुई थी कि 30 लाख पहले दिया जाएगा, 70 लाख बाद में दिया जाएगा, और 30 लाख लेते हुए CBI की टीम ने इनको अरेस्ट कर लिया था और फिर कोर्ट के आदेश पे CBI की कोर्ट जो है इन्होंने इसको जेल भेज दिया था, ठीक। तो मैंने बताया ना, आप नेचर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, पर फिर दिक्कत वहीं पे आ जाएगी जब आपने स्वार्थ रूपी भाव से ही सेवा में आएंगे, ठीक। और उड़ीसा के देखिए 2 IAS अफसर को पकड़ा गया था, आय से अधिक संपत्ति मामले। ये देखिए उनके घर का फोटो है ये, ठीक। तो मैंने बताया ना, नैतिकता भाव है तो आइए, नहीं तो पक्का पकड़े जाइएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप बाहरी चक्कर में आ जाएं और कुछ अनैतिक काम करें और चले जाएं, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि देखिए क्या होता है। पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी विजिलेंस टीम ने पकड़ा था 2 IAS अफसर को करप्शन केस में, और वो लोग भी जेल चले गए थे, ठीक। फिर 2 फॉरेस्ट ऑफिसर्स अरेस्टेड ऑन ब्राइबरी चार्जेस जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जल्दी पकड़ा गया, तो इसी हफ्ते की न्यूज है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। अब ये देखिए, ये उड़ीसा की विजिलेंस टीम ने पकड़ा था, ये एक IAS अफसर थे, ये खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व ना होकर अपने लड़के से 10 करोड़ की डील कराते हुए पकड़े गए थे, और CBI की टीम ने छापा मारा, फिर आय से अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ और इनके लड़के को तुरंत जेल भेज दिया गया था, ठीक। तो मैंने बताया नैतिक रूप में आइए यहाँ पे। ये देखिए इन लोगों के चेहरे को देखिए सर, ये उम्मीद में देख रहे हैं सर। इन लोगों को एक नैतिक मोरल सपोर्ट की जरूरत है। इन लोगों को जो इनका हक है सिर्फ वो मिल जाए, ये ज़्यादा तो मांगते ही नहीं सर। ये इन लोगों का जो प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कम से कम वो तो दीजिए। आप उसके लिए भी क्या करेंगे, जो रिच माइनिंग माफियाज हैं उनसे आप घूस ले रहे हैं, ठीक ना। तो थोड़ा मोरल बनिए। आप इस सर्विस में आ रहे हैं, भारत के सबसे बड़े सेवा में, भारतीय वन सेवा में। ये देखिए मैंने बोला ना, आपका एक कार्य इन सभी लड़कों के फेस पे स्माइल ला सकता है सर। आपका एक एक्शन जो है इनका सभी चेहरे पे खुशियाँ ला सकता है, और आपका एक एक्शन इनके जीवन को बर्बाद कर सकता है। तो आप इस सर्विस में आ रहे हैं, तो आप लोग सभी लोगों से निवेदन है कि आप भविष्य के ऑफिसर बनने जा रहे हैं, मेरे को पता है, तो आप लोग एक मोरल वैल्यू लेके चलिएगा, ठीक। अगर आपको GS पढ़ना है पूरा, तो आप GS बाय अखंड सर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और मैथ पढ़ना एकदम अच्छे से, तो आप लोग आकाश सर से जरूर पढ़िएगा। आकाश सर का इस साल CGS में सिलेक्शन भी हुआ है, 10 से अधिक इन्होंने एग्जाम को क्रैक किया हुआ है, ठीक। तो इनसे पढ़िए, मैथ काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं ये सर। और अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं, तो मैं मानता हूं कि आप एक जिज्ञासु छात्र हैं। आपको वीडियो में क्या कमियां लगी या फिर क्या अच्छा लगा बताइए कि सुधार किया जाए, और एज ए मोटिवेशन मिलेगा हम लोगों को कि हम लोग इस पर और आगे कार्य करते रहें और ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच वीडियो में रहने के लिए। बेस्ट ऑफ लक।